हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन परीक्षा तक। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम शेरशाह सूरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। शेरशाह सूरी का जीवन काल कैसा होता है, ये किन परिस्थितियों में बड़ा होता है और ये इसका जो जीवन काल था कब से कब तक था, मतलब जो शासन प्रशासन किया था भारत पे, तो ये किस समय से लेकर कब तक करता है और ये कहाँ से आए थे। क्या इसके पूर्वज लोग राजा थे पहले से, या पहले से यहाँ पे शासन किया करते थे, ये आखिर आए कहाँ से थे, शेरशाह सूरी का नाम कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो जो शेरशाह सूरी होते हैं, इसके जो दादाजी होते हैं इब्राहिम सूरी, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद होता है। फरीद के दादाजी होते हैं इब्राहिम सूरी। वो कहाँ से आए थे, वो अफगानिस्तान से आए थे, अफगानी वंश से थे। ठीक है, वहां से इब्राहिम लोदी वंश को घोड़े का व्यापार करते थे, मतलब सप्लाई करते थे। जो ऊंची काठी का अच्छा घोड़ा होता है वहां से ये सप्लाई किया करते थे। तो वहीं से अब यहाँ पर भारत में आ गए और यहाँ पे कुछ समय के लिए लोदी वंश के जो वहाँ पे शासन करते थे इब्राहिम लोदी, एक जमीन का टुकड़ा दे दिए, वहीं पे इनको रहने खाने का बंदोबस्त कर दिए थे। तो वहाँ से आकर ये यहाँ पे रहने लगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि भारत के नक्शे पे देखते हैं कि शेरशाह सूरी का जो शासन होता है वो कहाँ से कहाँ तक था। तो देखिए, शेरशाह का जो शासन था वो लगभग जितना भाग पर अकबर ने शासन किया था उतने ही भाग पर शेरशाह सूरी का शासन साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए, जो आपको पिंक कलर से दिख रहा है भारत के नक्शे पे, गुलाबी कलर से, वो शेरशाह सूरी का पूरा साम्राज्य विस्तारित था। और जो नीचे का था, नीचे वाला भाग मुगल साम्राज्य का विस्तारित था। ठीक है, ये 5 सालों तक भारत पे राज किया था। अब देखते हैं कि इसका जो जन्म होता है वो कहाँ पर होता है और कब होता है। इसका जन्म होता है 1472 ईस्वी में रोहतासगढ़ में, सासाराम बिहार में हुआ था। जो भारत के पूर्व में, भारत के पूर्वी भाग में है सासाराम बिहार, वहीं पे इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब होती है, 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर के किले के पास इसकी मृत्यु रहती है। इसकी मृत्यु कैसे होती है, ये एक गोला था तोप का जो कि कालिंजर के किले पे टकरा कर इसके पास आकर गिर गया था, जिसके कारण ये जलकर राख हो गया था। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1545 ईस्वी में। इसके पिताजी का क्या नाम होता है, इसके पिताजी का नाम हसन और दादाजी का क्या नाम होता है, इब्राहिम सूरी होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, दादाजी इब्राहिम सूरी थे। और शेरशाह सूरी के पुत्र का क्या नाम होता है, इसके पुत्र का नाम इस्लाम शाह। और जो पत्नी होती, जो पत्नी का मुख्य भूमिका निभाती है, वैसे तो इसकी 4 पत्नियां थी, जो मुख्य पत्नी का भूमिका निभाती है उसका नाम रानी शाह होता है। भाई कौन है, भाई निजाम शाह। और जो चचेरा भाई होता है सुलेमान होता है। ठीक है, इतनी बातें आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अब देखिए, इसका जो शासन था 5 सालों का इसका शासन काल था। 17 मई 1540 से लेकर 22 मई 1545 तक इसका शासन था। अब चलते हैं शेरशाह सूरी का स्टार्टिंग जो पीरियड होता है, इसके दादाजी कहाँ से आए थे, किस लिए आए थे, और क्या ये जो घोड़े का व्यापार करते थे भारत में, इसका इतना अच्छा घोड़ा नहीं मिलता था, आखिर उसकी खासियत क्या थी, वो कहाँ से आए थे। तो इसके दादाजी जो थे, शेरशाह सूरी के जो दादाजी थे इब्राहिम सूरी होते थे। ठीक है, इब्राहिम सूरी अफगानिस्तान से घोड़े का व्यापार करते थे लोदी वंश को। लोदी वंश का उस समय भारत में शासन चल रहा था, इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी का। तो इनको वो घोड़ा बेचते थे। अफगानिस्तान का जो घोड़ा होता है ऊंची काठी का होता है और भागने में भी बहुत तेज होता है। तो वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे। बहुत इसकी ईमानदारी को देखते हुए, इब्राहिम सूरी की ईमानदारी को देखते हुए, लोदी वंश का जो उस समय वंश चल रहा था इब्राहिम लोदी का या बहलोल लोदी का, ये लोग खुश होकर इसके दादाजी को भारत में कुछ जगह, मतलब भारत में कुछ टुकड़ा दे दिए, जमीन का टुकड़ा दे दिए बिहार में, कि आप यहाँ पे राज करो और यहाँ पे रहो। ठीक है, तो वहाँ पर ये रहने लगे। और इसके जो पिताजी थे, शेरशाह सूरी के जो पिताजी थे, उसका नाम हसन होता है। हसन एक छोटे जागीरदार क्या नौकरी किया करता था, बहुत ही छोटी तनख्वाह थी उसकी। वो कभी नहीं सोचता था कि आज हम जो इस समय नौकरी कर रहे हैं छोटी सी, कल मेरा बेटा भारत के पूरे राजगद्दी पे शासन करेगा और भारत की सबसे बड़ी सत्ता का मालिक होगा। तो देखिए, वो जो नौकरी किया करते थे उसका जो मालिक था हसन का, उसका क्या नाम होता है, जमाल खां।
जमाल खां एक जागीरदार होता है, इसी के यहाँ नौकरी किया करते थे हसन। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या होता है? शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद होता है। फरीद के दादाजी इब्राहिम सूरी, फरीद के जो पिताजी होते हैं वो हसन होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके जो पिताजी थे 4 शादियां कर लिए थे, और इसकी जो पत्नी थी, इसकी जो सौतेली माँ थी, हसन की जो पत्नी थी, वो इससे बहुत जलती थी। बोलती थी कि मेरा बेटा राज करेगा यहाँ पे भारत पे, या जो अपना जो प्रशासनिक क्षेत्र था इन लोग का, बोलती थी कि मेरा बेटा यहाँ पे रहेगा और जो शेरशाह सूरी को आप भगा दीजिए कहीं दूर। तो इस तरीके से इसके जो जीवन काल में या तो फिर घर में आपस में हमेशा लड़ाई झगड़ा हुआ करता था उस समय। तो इसके पिताजी इसको भगा देते थे, बार बार ये आता था, फिर बार बार इसको भगा दिया करते थे। तो सबसे पहली बार जब ये भाग कर गया था, जौनपुर जिले में चला गया था। भारत में ही यूपी में जौनपुर एक जिला है, वहाँ पर ये चला गया था। जौनपुर जाकर ये 3 साल तक वहीं पे था, शिक्षा ग्रहण की वहीं पे 3 सालों तक। कौन कौन सी शिक्षा ग्रहण की देख लेते हैं। सबसे पहले इसने हिंदी, देखिए फारसी, हिंदी, अरबी और गणित पे शिक्षा हासिल की। 3 सालों तक ये जौनपुर में रहा था और यहीं पे कुछ दिनों तक पढ़ाई की। और यहाँ जब शिक्षा इसकी पूरी हो गई तो यहाँ का एक मौलवी बन गया, उसी कॉलेज का मौलवी बन गया। यहीं टीचर के पद पे इसे रख दिया गया। टीचर का पद इसे नहीं पसंद था, इसे छोड़कर फिर वो जाने की सोचने लगा। तो यहाँ पे ये शिक्षा ग्रहण किया था जौनपुर में। तो जौनपुर नगर की स्थापना कौन किया था, पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा करने इसके जीवन काल पे। तो जो जौनपुर का स्थापना किया गया था वो जौना खां की याद में किया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा है जौना खां। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में किया था। फिरोज शाह तुगलक कौन होता है? वो तुगलक वंश का जब हम पढ़ने लगेंगे तो उसमें बताएंगे फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का वही उसी में आने लगेगा। तो तुगलक फिरोज शाह का एक भाई होता है जिसका नाम जौना खां होता है। जौना खां की याद में जौनपुर नगर की स्थापना करता है। तो इसी जौनपुर में ये पढ़ाई करता है 3 सालों तक और कई भाषाओं का इसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और यहाँ का इसे मौलवी बना दिया जाता है। फरीद को, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद होता है, तो फरीद को यहाँ का मौलवी बना दिया जाता है। अब ये यहाँ से छोड़कर बिहार के लिए जाने के लिए सोचता है क्योंकि इसका प्रशासन क्षेत्र था वहाँ पे। इसका यहाँ पे टीचर के पद पे ये था, लेकिन इसका यहाँ पे मन नहीं लगता था। तो ये चला गया बिहार, सासाराम चला गया। सासाराम चला गया तो फिर इसके पिताजी में और इसके में तू मैं होने लगी। फिर लड़ाई झगड़े अपने परिवार में होने लगे। इसकी माताजी फिर इसको भगाने के लिए सोचती रही, तो ये फिर भागकर चला गया। अब ये भागकर चला गया आगरा की ओर। जब आगरा गया तो आगरा में इब्राहिम लोदी वहाँ पे हुआ करते थे, जो लोदी वंश के थे इब्राहिम लोदी, वहाँ पे इब्राहिम लोदी हुआ करते थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी के पास जाता है तो बोलता है, अपनी पूरी गाथाएं बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे चल रहा है, मुझे वहाँ पे शासन करने नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही मैं परेशान हूँ, अपने बारे में सब बताता है, डिस्कस करता है इब्राहिम लोदी से। तो इब्राहिम लोदी इसके दादाजी को वहाँ पे शासन करने के लिए दिए थे ना जमीन। अब जाहिर सी बात है जब वो कुछ बोलेगा तो इनको मानना तो पड़ेगा ही। तो इब्राहिम लोदी ने एक लेटर पारित किया, मतलब एक लेटर भेजा लिखकर इसके पिताजी के पास, हसन के पास एक लेटर भेजता है। ठीक है, तो बोलता है, ऑर्डर लेटर उसमें भेजता है कि आप सासाराम को, मतलब कि फरीद को कुछ परसेंट कुछ जमीन दे दीजिए, वहाँ पे ये राज करेगा, कुछ बोलता है उसमें, ऑर्डर लेटर में कुछ लिखा होता है। तो इसके पिताजी जो थे हसन बोलते हैं चलो ठीक है उसको भेज दो आप, हम इसको कुछ दे देते हैं। तो एक ये जिम्मेदारी दे देता है हसन, उसके पिताजी होते हैं, तो एक जिम्मेदारी दे देते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। रेवेन्यू मतलब लगान कलेक्शन की जिम्मेदारी दे दिए थे कि अगर जिम्मेदारी अगर इसको मिल जाती है तो ये हमेशा घर से दूर रहता है, हमेशा घर से दूर रहेगा, लगान कलेक्शन में जुटा रहेगा, तो ये घर में लड़ाई झगड़े कम होंगे। ठीक है, तो ये हमेशा रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, मतलब लगान कलेक्शन में निकल जाता था बाहर। शेरशाह सूरी जब लगान कलेक्शन में निकल जाता है तो घर से थोड़ा दूर हो जाता है, हमेशा दिन भर वहीं पे रहता है। और इसी बीच देखिए उसको जितने दिन जितने सालों तक वो लगान कलेक्शन किया रहा, मतलब ये साल 1.5 साल जो भी किया था लगान कलेक्शन, इसमें बहुत उसको नॉलेज हो गया, मतलब कि कैसे
धन की प्राप्ति होती है, कैसे हम अपना जो प्रॉफिट होता है कैसे बढ़ा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों की इसको मालूम हो गया। ठीक है, अब वहाँ से कुछ समय बाद जब इब्राहिम लोदी मृत्यु आती है, कुछ समय बाद इब्राहिम लोदी की मृत्यु आती है, तो क्या होता है, इसे फिर से घर से भगा दिया जाता है। ये बहुत परेशान हो गया अब कि बार बार इससे घर से भगा दिया गया। इब्राहिम लोदी भी मर गया, इसका जो बैक सपोर्ट मिलता था इब्राहिम लोदी से, लोदी वंश से, इब्राहिम लोदी की मृत्यु होने के पश्चात इससे घर से फिर से भगा दिया जाता है। अब ये बहुत परेशान हो गया। जब अब इसको जब इस बार घर से भगा दिया गया, लगान कलेक्शन की जिम्मेदारी भी छीन ली गई इससे। अब ये जब भाग के गया तो कहाँ गया, देखिए अब ये दक्षिण बिहार चला गया। दक्षिण बिहार कहाँ गया, मोहम्मद शाह लोहानी वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे, दक्षिण बिहार के गवर्नर हुआ करते थे मोहम्मद शाह लोहानी। तो लोहानी के पास चला गया, लोहानी इसको रख लेते हैं और ये बोलता है उनसे कि हम लगान की कैसे अत्यधिक मात्रा में कैसे अर्जित कर सकते हैं धन। तो अब किसी के बारे में अगर उसको पैसे की जिम्मेदारी दे दिया जाए, मतलब कि अगर उसको कुछ भी पैसा अच्छे से जब उसको प्रॉफिट होने लगेगा तो क्या होगा, वो खास आदमी बन जाएगा। तो ये भी उसका खास आदमी बन गया था। किसका, मोहम्मद शाह लोहानी का। मोहम्मद शाह लोहानी का शेर शाह सूरी खास आदमी बन गया था। तो एक दिन लोहानी और शेर शाह, लोहानी और फरीद जंगल में चले गए थे शिकार करने के लिए। फरीद और लोहानी, मोहम्मद शाह लोहानी जंगल में शिकार करने के लिए चले जाते हैं। उसी समय एक शेर आ जाता है, मोहम्मद शाह लोहानी सोया था, उसी बीच शेर उस पर झपट्टा करता है लोहानी पे। तो फरीद उसी के पास में रहता है और अपनी तलवार निकालता है और एक ही बार में शेर को मार देता है। कहीं कहीं किताबों में आपको देखने को मिलेगा ये शेर से डायरेक्ट लड़ गया था, जो फरीद था शेर से डायरेक्ट लड़ गया था। ठीक है, तो इसीलिए अब चाहे शेर तलवार से मरा या फिर इससे लड़ाई करके मरा, इसको आपसे नहीं मतलब है, बस आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि इस समय शेर मर जाता है। अब इसी समय जब फरीद को जब ये देखता है घायल अवस्था में, तो ये लोहानी बहुत खुश होता है। उसी समय इसका नामकरण फरीद से हटाकर शेर खान रख देता है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है शेर खां। अब फरीद का नाम शेर खां रख दिया गया। तो इस समय पता चल जाता है कि अब देखिए शेर खां कैसे इसका नाम पड़ा है। अब फरीद से ये शेर खां बन चुका है। अभी ये सासाराम मतलब शेर शाह सूरी नहीं बना है, अभी बस शेर खां बना है। शेर शाह सूरी कब बनता है, जब ये अपना प्रशासन मतलब जब इस गद्दी मिल जाती भारत की, तब ये शेर शाह सूरी बन जाता है। ठीक है, अभी ये शेर खां बना है। अब देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद लोहानी की भी मृत्यु हो जाती है। कुछ बीमारी के कारण लोहानी भी मर जाता है। तो जो लोहानी की पत्नी होती है, दूदू खां उसका नाम होता है, तो दूदू खां से ये विवाह कर लेता है। देखिए लोहानी की जो पत्नी होती है, लोहानी की विधवा हो जाती है, लोहानी की पत्नी विधवा हो जाती है, तो उस विधवा से ये शादी कर लेता है जिसका नाम दूदू खां होता है। लेकिन ये मुख्य पत्नी नहीं थी, आपको बताया था मुख्य पत्नी कौन थी शुरू में। देखिए जो दूदू खां होती है, इससे ये शादी कर लेता है। अब दूदू खां क्या करती है, शेर शाह सूरी को एक उपाधि देती है। कौन सी उपाधि देती है, ये इसे शेर शाह को एक उपाधि देती है जिसका नाम हजरत आला होता है। ठीक है, जो उपाधि देती है उसका नाम हजरत आला। ये हजरत आला नाम से पुकारती थी, या तो फिर उसको एक उपाधि दे देती है हजरत आला। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, कुछ समय बाद ये कहाँ पे चला जाता है, चुनार पर चला जाता है। यहाँ से छोड़कर कुछ समय बाद चुनार चला जाता है। चुनार पर एक गवर्नर हुआ करते थे, वहाँ पे एक राजा हुआ करते थे। उस यहीं पे चुनार जो है मिर्जापुर साइड में, वही चुनार। तो ये चुनार चलाता है बिहार से। तो बिहार में जो चुनार में होते हैं उनका नाम ताज खां सरवानी होते हैं। चुनार के जो राजा होते थे उस समय ताज खां सरवानी, देखिए वो लोहानी थे, ये ताज खां सरवानी थे। अब ताज खां सरवानी के पास ये चला जाता है। ताज खां सरवानी भी कुछ समय तक इसके पास थे, इसको अपने पास तक रखे थे, और ये उनसे बातें जो करता था उससे बातों से प्रभावित होकर बहुत अच्छा आदमी बन जाता है ताज खां सरवानी का भी। इसका दिमाग देखिए बहुत तेज था उस समय, ये कुछ लंबा सोचता था। इसी कारण ये कुछ अच्छा सोचने के कारण ये भारत की सत्ता का मालिक हो जाता है एक दिन। तो जब ये ताज खां सरवानी के पास जाता है तो ताज खां सरवानी से नौकरी पर रख लेते हैं, चुनार के किले में ही नौकरी पर रख लेते हैं। कुछ समय पश्चात इसका जब पर्सनल आदमी हो जाता है तो ये अपना पूरा जो सोना चांदी का जो एक होता है ना, पूरा वो दिखा देता है।
पूरा महल में जो भी इसके हीरे जवाहरात भरे हुए थे पूरा वो दिखा देता है। ताज का सरवानी यहीं पे ये गलती कर देता है दिखाकर। अब इसका दिमाग फिर हो जाता है, शेर खां का दिमाग फिर जाता है, सोचता है कि इसको अपना कैसे लें। अपनाने के लिए क्या करता है, इसकी कुछ समय बाद मृत्यु करवा दे, मतलब किसको मारवा देता है। जब इसको मरवा देता है तो बचते हैं इसकी पत्नी और बेटे। जब इसके पत्नी और बेटे बचते हैं तो इनको भी कुछ समय बाद इसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। इसकी पत्नी देखिए, सरवानी की मृत्यु के बाद इसकी पत्नी से विवाह कर लेता है। ठीक है, जब इसकी पत्नी से विवाह कर लेता है शेर खां, अब इसका बेटा बचता है तो इसके बेटे को ये मरवा देता है। कुछ समय बाद धन के लालच में आकर दोनों को, ये तीनों लोगों को, मतलब चुनार का जो राजा थे ताज का सरवानी, इसको भी मरवा देता है, इसकी पत्नी को और इसको बेटे को भी मरवा कर अकेला इकलौता मालिक बन जाता है चुनार के किले का। अब इसी चुनार के किले का हम चर्चा किए थे हुमायूं जब पढ़ रहे थे उस समय, हुमायूं की जब क्लास चल रही थी उस समय बताए थे कि हुमायूं चुनार के किले को 4 महीने तक घेर रख के रखा हुआ था, जिसके कारण शेर खां गुस्सा हो गया था और इसी कारण हुमायूं पे आक्रमण किया था। हुमायूं को जब आक्रमण किया था, देखिए हुमायूं पे आक्रमण करेगा ये, हुमायूं 4 महीने तक घेरे रखता है। शायद ये सोचता होगा हुमायूं कि मैं भी इसको अपना लूं। ठीक है, तो ये मुगल साम्राज्य का था हुमायूं, मुगल साम्राज्य का दूसरा राजा था। तो हुमायूं इस किले को, चुनार के किले को 4 महीने तक घेरे रखा था। तो इसको बहुत गुस्सा आया था शेर खां को। जब गुस्सा आया तो हुमायूं को यहाँ से भारत से भगा दिया। जब देखिए यहाँ पे युद्ध हुआ, 2 ठो युद्ध हुआ, जिसे हम 1530 ईस्वी में जानते हैं। 1530 ईस्वी में चुनार के किले को ये 4 महीने तक घेरे रखा था, तो 1540 ईस्वी में इसे भगा देता है और अपना सिंहासन ये अपना लेता है, मतलब अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। जब ये राज्याभिषेक करवाता है तो अपना नाम शेर शाह सूरी यहाँ पे अब रखता है। अब देखिए इसके बाद जो अगला पड़ाव आएगा, मतलब अगला जो वीडियो आएगा मेरा, अब इस वीडियो को यहीं पे आज समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।